हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे और आप देख रहे हैं 2 पाई क्लासेस। बच्चों, मोशन चैप्टर को हम लोग इस शान से सॉल्व कर रहे थे और इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 39। आप ओपन करोगे अगर इस शान में मोशन चैप्टर में तो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। इसका क्वेश्चन नंबर 1 यहां हम लेने जा रहे हैं, पेज नंबर 39। कैमरे में तो नहीं दिख रहा होगा, अपनी बुक में देखिए। ओके बच्चों, तो इसके पहले मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि इसके पहले के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको यूट्यूब पे टाइप करना होगा, मोशन एस चांद सॉल्यूशंस बाय 2 पाई क्लासेस। तो इसके पहले के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूं कि मोशन एनसीईआरटी का भी सॉल्यूशन और मोशन एनसीईआरटी एग्जाम्पल का सॉल्यूशन भी मैं बहुत डिटेल में करा चुका हूं। आप यूट्यूब पे टाइप करिए मोशन एनसीईआरटी सॉल्यूशंस बाय 2 पाई क्लासेस एंड मोशन एनसीईआरटी एग्जाम्पल सॉल्यूशंस बाय 2 पाई क्लासेस। ठीक है, तो दोनों प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगी, एनसीईआरटी की भी, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की भी, और ये हम कर रहे हैं एस चांद बुक का सॉल्यूशन। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, कह रहा है व्हाट रिमेन्स कांस्टेंट इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, व्हाट चेंजेस कंटीन्यूअसली इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ओके स्टूडेंट्स, तो ध्यान से चेक करिए। सबसे पहले मैं आपको रिवाइज कराना चाहता हूं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है। तो बच्चों, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नाम से ही पता चल रहा है। यूनिफॉर्म, ये देखिए, यानी कि यूनिफॉर्म का मतलब कुछ कोई तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होगी जो यूनिफॉर्म है, यानी कि एक जैसी, जो चेंज नहीं हो रही है। तो क्या चेंज नहीं होता है? जवाब है स्पीड। जवाब है स्पीड। ठीक है, तो स्पीड चेंज नहीं होती, यहां स्पीड कांस्टेंट रहेगी। तो यूनिफॉर्म का मतलब है यहां पर स्पीड कांस्टेंट रहेगी, और सर्कुलर मोशन मतलब वो सर्कुलर पाथ में इस तरीके से बॉडी मूव कर रही होगी। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, तो एक एग्जांपल की हेल्प से मैं आपको बताता हूं कि मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, वो हमने बोला कोई ऑब्जेक्ट है वो 5 मीटर पर सेकंड से यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो इसका मतलब समझते हो आप क्या है? इसका मतलब ये है कि हर एक सेकंड में वो 5 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा। ये मैंने आपको स्पीड की बात बताई। ओके, कि भाई स्पीड कितना है? 5 मीटर पर सेकंड। ओके, तो स्पीड तो कांस्टेंट है, यानी कि हर एक सेकंड में वो 5 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। कहां? अलोंग दिस सर्कुलर पाथ। ठीक है, मान लो वो ए से चलता है, तो ए से बी गया, ये यहां से यहां तक। ठीक, तो ये वाली जो पाथ लेंथ है 5 मीटर, फिर बी से सी गया, नेक्स्ट 1 सेकंड में 5 मीटर, हर एक सेकंड में 5 मीटर। ओके, तो इसकी स्पीड क्या है? कांस्टेंट है। ठीक, और सर्कुलर, क्योंकि सर्कुलर मोशन तो कर ही रहा है इस तरीके से। ठीक, तो स्पीड तो इसकी कांस्टेंट है, लेकिन यहां पर बच्चों इस ऑब्जेक्ट की, जो भी सर्कुलर मोशन कर रहा है, इस ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो लगातार चेंज होती रहती है, या आप दूसरे शब्दों में बोले तो इस ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन में लगातार चेंज आता रहता है। ध्यान से सुनिए मेरी बात। इस ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन अगर आपको निकालनी, तो हर एक पॉइंट पे इसकी डायरेक्शन को निकालने के लिए, या इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी की डायरेक्शन निकालने के लिए, आपको पता है कि स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी, यानी कि स्पीड के पास केवल क्या होगा? मैग्नीट्यूड। ओके, स्पीड के पास केवल क्या होगा? मैग्नीट्यूड। लेकिन वेलोसिटी के पास क्या होगा? वेलोसिटी के पास बच्चों, मतलब वेलोसिटी को एक्सप्लेन करने के लिए आपको इसका मैग्नीट्यूड भी बताना पड़ेगा। ठीक है ना, इसका मैग्नीट्यूड भी बताना पड़ेगा और डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी। तो यहीं पर अगर हम आपसे सवाल पूछें कि भाई ये बताओ कि इसकी वेलोसिटी कितनी है, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो होगा जो स्पीड है, यानी कि 5 मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो तो 5 मीटर पर सेकंड है, लेकिन वेलोसिटी की डायरेक्शन हम कैसे निकालते हैं ये मैंने पहले के वीडियोस में बताया है। हम क्या करेंगे, हम जिस भी पॉइंट पे हमको ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन या वेलोसिटी की डायरेक्शन निकालनी है, उस पॉइंट पे हम एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। क्या ड्रॉ करेंगे? टेंजेंट। तो मान लीजिए आपको पॉइंट बी पे ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन निकालनी है, तो आपको एक टेंजेंट इस तरीके से ड्रॉ करना पड़ेगा। टेंजेंट क्या होता है? एक लाइन होगी जो जस्ट इस पॉइंट को टच करके जाएगी। सिमिलरली पॉइंट सी पर अगर आपको डायरेक्शन निकालनी, इस तरीके से निकालोगे। पॉइंट डी पर डायरेक्शन निकालनी है, इस तरीके से निकालोगे। तो देख रहे हो, बी सी डी, हर एक पॉइंट पे इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। देख सकते हो आप, बी पे इसकी डायरेक्शन इस तरीके से, सी पे इसकी डायरेक्शन इस तरीके से, और डी पे इसकी डायरेक्शन इस तरीके से। तो याद रखिएगा, कोई बॉडी यदि सर्कुलर मोशन कर रही है तो उसकी डायरेक्शन हम कैसे निकालते हैं? हर एक पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। ओके, तो आप देख सकते हो क्या इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है कि नहीं हो रही है? यस सर, इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। क्यों सर? क्योंकि हर एक पॉइंट पे इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, और वेलोसिटी को बताने के लिए दो चीजों की जरूरत होती है। किसकी? मैग्नीट्यूड की और डायरेक्शन की। इन दोनों में से अगर कुछ भी चेंज हो गया तो हम मान लेंगे कि वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। ठीक, तो मैग्नीट्यूड तो फिक्स है, लेकिन डायरेक्शन तो हर एक पल चेंज हो रही है, यानी कि इस बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो याद रखिएगा, जो बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करती है उसकी स्पीड तो कांस्टेंट रहती है, लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहती। वेलोसिटी क्यों नहीं कांस्टेंट होती है? क्योंकि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट रहता है, लेकिन वेलोसिटी की डायरेक्शन हर एक पल चेंज होती रहती है। हर एक पल वेलोसिटी की डायरेक्शन को आप टेंजेंट से दिखाओगे। ठीक है, और आप देख सकते हो उस डायग्राम में कि वेलोसिटी की डायरेक्शन लगातार चेंज हो रही है। ओके स्टूडेंट्स, आप इसको प्रैक्टिकली कर भी सकते हो। कैसे आप इसको प्रैक्टिकली कर भी सकते हो? देखिए, आप एक काम करो, आपने यहां पे एक स्टोन बांध लिया इस तरीके से, और ये स्ट्रिंग लेके इस तरीके से आप इसको एक सर्कुलर पाथ में घुमाइए, इस तरीके से कांस्टेंट स्पीड से। अंदाजा लगा के स्पीड इसकी कांस्टेंट कर लीजिए। जैसे ही आप इसको छोड़ देते हो ये ऐसे, तो पता है ये पत्थर कैसे निकलता है? यहां पे जो स्टोन बंधा हो ये टेंजेंशियली निकलता है। मान लीजिए कि ये सर्कुलर मोशन कर रहा था और इस पॉइंट पे आपने स्ट्रिंग को छोड़ दिया।
ठीक है, जैसे ही आप छोड़ोगे तो ये स्टोन इस डायरेक्शन में निकल जाएगा। अगर स्टोन यहां पे था तब आपने स्ट्रिंग को छोड़ा, यहां से स्ट्रिंग से बंधा होता है ऐसे, ठीक। इस पॉइंट पे अगर आपने छोड़ा तो पत्थर इस डायरेक्शन में निकल जाएगा। पत्थर ऐसा सर्कुलर मोशन नहीं करेगा ना, फिर पत्थर ऐसा सीधा निकल जाएगा टेंजेंट की डायरेक्शन में। ओके, ये प्रैक्टिकल इस बात को प्रूव करता है कि हर एक पल पे डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। और डायरेक्शन को हम टेंजेंट से ड्रॉ करेंगे। कैसे ड्रॉ करेंगे? टेंजेंट से। क्यों? क्योंकि यहां पर अगर आपने छोड़ा तो पत्थर ऐसे निकल जाता है। पत्थर मतलब जो स्टोन है, यहां पे आपने अगर छोड़ा उसको, जो स्ट्रिंग है, तो पत्थर ऐसे निकल जाता है। यहां पे छोड़ा तो ऐसे निकल जाता है, टेंजेंशियली निकल जाता है। अब आई थिंक आपको बात समझ में आई होगी। तो इन्होंने हमसे क्वेश्चन पूछा है क्या, कि व्हाट रिमेन्स कांस्टेंट इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या कांस्टेंट होता है? तो जवाब है स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक, क्या कांस्टेंट नहीं होता है? तो जवाब है डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंजेस कॉन्टिन्यूअसली। ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन लगातार चेंज होती रहती है, और डायरेक्शन चेंज होने का मतलब है आप फाइनली लिख सकते हो हेंस वेलोसिटी चेंजेस कॉन्टिन्यूअसली। हेंस velocity changes continuously at each point, at each point। ये शायद कलर डार्क हो गया है, आप देख लेना, यहाँ पे लिखा है at each point। मैं एक लाइट कलर से लिख देता हूं, at each point। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थोड़ा मैंने एक्सप्लेन कर दिया उन बच्चों के लिए जिनके कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है। ओके, इसको नोट कर लीजिए आप। नाउ स्टूडेंट्स, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। अर्थ मूव्स अराउंड द सन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब देखिए बच्चों, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ये देखिए यहां पर, ये देखिए ये सेंटर पर सन है। ओके स्टूडेंट्स, ये सन है इस तरीके से, और अर्थ ये सन के चारों तरफ इस तरीके से रिवोल्यूशन कर रही है। ये अर्थ है, तो अर्थ एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करती है। करेक्ट, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करने का क्या मतलब है? अर्थ की स्पीड तो कांस्टेंट होगी, ठीक, अर्थ की स्पीड तो कांस्टेंट होगी, ठीक है, लेकिन अर्थ की वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती। सुनिए, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, वेलोसिटी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। लास्ट क्वेश्चन में भी अभी मैंने आपको बताया था, ठीक। तो ये जो वेलोसिटी है वो आपकी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्या होते हैं? जिनके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी, ठीक। यानी कि वेलोसिटी को बताने के लिए आपको मैग्नीट्यूड के बारे में बताना पड़ेगा और डायरेक्शन के बारे में बताना पड़ेगा, ठीक है। अगर इन दोनों में से कुछ भी एक चेंज हो गया तो वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं होगी। अगर उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो गया, ठीक, यानी कि अर्थ की स्पीड चेंज हो गई, तो भी हम मान लेंगे वेलोसिटी क्या हो गया? चेंज हो गया, ठीक। अगर डायरेक्शन चेंज हो गई तब भी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, ठीक। तो ध्यान से चेक करिए कि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये अर्थ इस तरीके से मान लीजिए ऐसे क्लॉकवाइज ऐसे रिवॉल्व कर रही है, ठीक, ये इस तरीके से, ठीक। तो अगर हमने आपसे पूछा कि भाई इस पॉइंट पे आप डायरेक्शन बताओ अर्थ की, तो डायरेक्शन कैसे बताते हैं? टेंजेंट ड्रॉ करके। क्या ड्रॉ करते हैं? टेंजेंट। ओके, टेंजेंट क्या होता है? एक लाइन होगी जो जस्ट सर्कल को टच करके जाएगी। तो ये देखिए इस तरीके से, इस पॉइंट, सपोज ये पॉइंट ए पॉइंट पे डायरेक्शन इधर है, और बी पॉइंट पे डायरेक्शन इधर है, और सी पॉइंट पे डायरेक्शन इधर है, और डी पॉइंट पे डायरेक्शन इधर है। तो देख रहे हो हर एक पल अर्थ की डायरेक्शन क्या हो रही है? चेंज हो रही है। दूसरे शब्दों में बोले तो हम अर्थ की वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो फिक्स है क्योंकि स्पीड फिक्स है, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्योंकि लगातार चेंज हो रही है, इसलिए वेलोसिटी यहाँ यूनिफॉर्म नहीं हो सकती है। ओके स्टूडेंट्स, तो यही चीज यूनिफॉर्म तब होता है जब दोनों ही चेंज ना होते, दोनों ही सेम रहते हैं, बट ऐसा है नहीं। जैसे कि मान लो स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा है, ये देखिए स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा है, स्पीड कांस्टेंट है, ठीक है। मान लो 5 मीटर पर सेकंड से कोई बॉडी जा रही है स्ट्रेट लाइन में, ये इस तरीके से, तो देखिए वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है और डायरेक्शन भी सेम है, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है स्ट्रेट लाइन में, लेफ्ट टू राइट है ये ऐसे। लेकिन यहाँ पे कभी डायरेक्शन इधर है, कभी इधर है, कभी इधर है, कभी इधर है, तो डायरेक्शन हर एक पल चेंज हो रही है, इसलिए ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी का एग्जांपल नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर कैसे करेंगे? द स्टेटमेंट अर्थ मूव्स अराउंड द सन इन अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज अ फॉल्स। क्यों फॉल्स है? बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ मोशन while traveling in a circular path is always changing and velocity being a vector quantity also changes। हमने क्या बताया कि अगर सर्कुलर पाथ पे कोई बॉडी मोशन कर रही है तो उसकी डायरेक्शन हर एक पल चेंज होती रहती है, और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए वेलोसिटी भी लगातार चेंज होगी क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आपसे बोल रहा है अ बॉडी गोज राउंड द सन विद कांस्टेंट स्पीड इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, इज द मोशन यूनिफॉर्म और एस्केलेटेड। देखो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं, आपको क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है। देखिए यहां पर इसने यूनिफॉर्म, बस यूनिफॉर्म बोला है, यूनिफॉर्म के बाद सर्कुलर तो बोला नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि कुछ बच्चे क्लास में बोल रहे थे मेरे को कि सर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन तो है ना। यस, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन तो है, लेकिन यूनिफॉर्म के बाद उसने सर्कुलर नहीं लगाया है। ध्यान से सुनिए, उसने ऐसा तो बोला नहीं आपसे यूनिफॉर्म
सर्कुलर, ये तो बोला नहीं है। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं अगर बोला है, ये मिस है यहां पे, ये मिसिंग है, ध्यान दीजिएगा जरा क्वेश्चन पे। सर्कुलर मोशन टर्म यहां पे मिसिंग है, केवल उसने यूनिफॉर्म लिखा है। यूनिफॉर्म मतलब पता है वो क्या कहना चाहता है? वो कहना चाहता है कि डायरेक्शन नहीं चेंज हो रही, मतलब बॉडी स्ट्रेट लाइन में जा रही। भाई याद करिए, थोड़ा सा मैं आपको याद दिला देता हूं, तब आपको बातें समझ में आएंगी। ध्यान दें स्टूडेंट्स, देखिए सर्कुलर यूनिफॉर्म मोशन क्या होता था, याद करिए। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता था? यूनिफॉर्म सर्कुलर नहीं, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता था? यूनिफॉर्म मोशन याद है आपको? यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता था? बॉडी अपनी डायरेक्शन नहीं चेंज करती थी, वो स्ट्रेट लाइन में जा रही है और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करती थी, याद है? ये देखिए, ये बॉडी ऐसे स्ट्रेट लाइन में जा रही है, डायरेक्शन नहीं चेंज होती थी, नो चेंज इन डायरेक्शन, नो चेंज इन डायरेक्शन, वहां डायरेक्शन नहीं चेंज होती थी। और क्या होता था? इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करती थी, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, equal distance traveled in equal interval of time in equal interval of time। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा बच्चों, ये दोनों कंडीशन जब सेटिस्फाई होंगी, डायरेक्शन में चेंज नहीं होना चाहिए। मान लो ये पॉइंट ए से बी की तरफ जा रही है, ठीक है, तो स्ट्रेट पाथ में लेफ्ट से राइट जा रही है, डायरेक्शन नहीं चेंज हो रही है, ठीक, नो चेंज इन डायरेक्शन होना चाहिए और इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम होना चाहिए। यानी कि हर एक सेकंड में, मान लो हमने 1 यूनिट का टाइम लिया, हर एक सेकंड में 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर चल रहा है, आप एक सेकंड में चेक करोगे 5 मीटर, नेक्स्ट 1 सेकंड में 5 मीटर, नेक्स्ट 1 सेकंड में 5 मीटर, तो ये यूनिफॉर्म मोशन होगा, ठीक। अब सुनिए, तो जब यहां पर इन्होंने कंडीशन दी है क्या कि अ बॉडी गोज राउंड द सन, ठीक है, एक बॉडी है वो सन के चारों तरफ, मान लो अर्थ है, ये सन है, यहां पर ये सन है और सन के चारों तरफ ये अर्थ है, ये अर्थ है, ठीक, ये ऐसे मोशन कर रही है, तो पता है ये यूनिफॉर्म मोशन नहीं होता है, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है। याद रखिए ये क्या होता है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हमने क्या पढ़ा था? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट होगी, स्पीड कांस्टेंट होगी, स्पीड कांस्टेंट होगी, स्पीड क्या होगी? स्पीड क्या होगी? कांस्टेंट होगी। स्पीड कांस्टेंट होने का मतलब है कि बॉडी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, नो प्रॉब्लम, यानी कि ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। और यूनिफॉर्म मोशन में क्या डिफरेंस है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में बॉडी की स्पीड कांस्टेंट होगी, यानी कि ये वाली कंडीशन फुलफिल होगी, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। लेकिन यहां पर डायरेक्शन हर एक पल चेंज होती रहती है, डायरेक्शन सेम नहीं रहती, डायरेक्शन हर एक पल चेंज होती रहती है यहां पर, ठीक है। स्पीड तो कांस्टेंट होती है बट डायरेक्शन जो है वो चेंज होती रहती है, डायरेक्शन कॉन्टिन्यूअसली चेंजेस, डायरेक्शन लगातार चेंज होती रहती है। और डायरेक्शन हम कैसे निकालते हैं? अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे चल रही है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही है, तो मैंने आपको बताया था कि हर एक पॉइंट पे आपको टेंजेंट ड्रॉ करना है। ये देखिए, मान लीजिए बॉडी चल रही है, ये पॉइंट ए पे आ गई इस तरीके से, ये बॉडी ऐसे क्लॉकवाइज चल रही है, ये ऐसे, ठीक, तो पॉइंट ए पे आपको टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा इस तरीके से, ओके। पॉइंट बी पे आ गई तो पॉइंट बी पे आपको टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। टेंजेंट क्या होता है? एक लाइन होता है जो सर्कल को जस्ट एक पॉइंट पे टच करके जाएगा, ओके, तो ये टेंजेंट है, मतलब एक पॉइंट ए पे बॉडी की डायरेक्शन ये है और पॉइंट बी पे बॉडी की डायरेक्शन ये है और पॉइंट सी पे बॉडी की डायरेक्शन ये है। तो हर एक पल बॉडी की डायरेक्शन क्या हो रही है? चेंज हो रही है। और यदि बॉडी की डायरेक्शन चेंज हो रही है तो हम क्या बोलेंगे? स्पीड तो कांस्टेंट है, लेकिन देखिए अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे यहां पर वेलोसिटी क्या हो रही है? चेंज हो रही है। वेलोसिटी क्या हो रही है? यहां पर चेंज हो रही है, ओके। सो वेलोसिटी चेंजेस, क्यों सर? क्योंकि वेलोसिटी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी के पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, ठीक, वेलोसिटी के पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। तो यहां पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो फिक्स है, यानी कि उसकी स्पीड तो कांस्टेंट है, ठीक, क्योंकि वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है? स्पीड ही तो होती है, ठीक। बट वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, हर एक पल बॉडी की डायरेक्शन क्या हो रही है? चेंज हो रही है। इसलिए हम बोलेंगे कि वेलोसिटी भी चेंज हो रही है, क्योंकि वेलोसिटी कब चेंज होती है? या तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए, या तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाए, या तो दोनों ही चेंज हो जाए। यहां वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो फिक्स है क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है, ठीक, लेकिन उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, डायरेक्शन चेंजेस कॉन्टिन्यूअसली, ये बात अभी मैंने आपको बताई थी। इसलिए क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसलिए हम बोलेंगे वेलोसिटी लगातार चेंज हो रही है। अब सुनिए, अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी लगातार चेंज हो रही है, किसी भी वजह से वेलोसिटी चेंज हो रही हो, चाहे उसकी डायरेक्शन चेंज होने से हो रही हो, चाहे उसकी मैग्नीट्यूड चेंज होने की वजह से हो रही हो, किसी भी वजह से अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो वेलोसिटी में चेंज
रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है कि नहीं होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज व्हाट, यानी कि समय के साथ साथ यदि वेलोसिटी चेंज हो रही है तो हम बोलेंगे मोशन कैसा है? एक्सेलरेटेड मोशन है। याद है? ओके, तो ध्यान से चेक करिए बच्चों, यहां पे वेलोसिटी चेंज हो रही है एंड वी नो दैट व्हाट, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी का जो रेट ऑफ चेंज है, यानी कि समय के साथ साथ यदि वेलोसिटी चेंज हो रही है, समय चेंज हो रहा है, समय निकलता चला जा रहा है और वेलोसिटी में अगर चेंजेस आपको देखने को मिल रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हो रहा है। और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जब भी होता है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को ही हम क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन हो रहा है बॉडी में, मतलब बॉडी एक्सेलरेटेड है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अगर हो रहा है तो ऐसे मोशन को हम क्या बोलेंगे कि भाई बॉडी में एक्सेलरेशन है, और ऐसे मोशन को हम बोलेंगे कि मोशन कैसा है? एक्सेलरेटेड मोशन है। कैसा मोशन है? एक्सेलरेटेड मोशन है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां एक्सेलरेटेड मोशन का ये एग्जांपल है। अब आपको पूरी कहानी समझ में आई। उसने बोला यूनिफॉर्म है कि एक्सेलरेटेड है, बताओ। तो यूनिफॉर्म मैंने चेक किया तो यूनिफॉर्म नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि स्ट्रेट डायरेक्शन में थोड़ी ना जा रहा है ये, मतलब एक ही डायरेक्शन में थोड़ी ना जा रहा है, डायरेक्शन तो लगातार चेंज हो रही है। तो डायरेक्शन चेंज होने की वजह से वेलोसिटी चेंज होगी, वेलोसिटी में चेंज होगा तो मोशन कैसा होगा? एक्सेलरेटेड मोशन होगा। ठीक, तो ये चीज है। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे, पता है, या कुछ टीचर्स भी देख रहे होंगे तो वो सोच रहे होंगे कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस पे ट्रेवल कर रहा है। यस, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में मान लो कि स्पीड है, जस्ट मैं एग्जांपल दे रहा हूं, मान लो स्पीड है 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है, तो हर एक सेकंड में 5 मीटर आएगा, नेक्स्ट 1 सेकंड में 5 मीटर। हाँ, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, मना नहीं कर रहे, यही तो मैं कह रहा हूं कि ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही, बट ये तो नहीं हो रही है ना, डायरेक्शन तो चेंज हो रही है, इसलिए यूनिफॉर्म मोशन में नहीं जाएगा। बल्कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अगर ऑप्शन देता तो एक बार को हम सोचते कि हाँ भाई यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है कि नहीं है, तो उसके बारे में हम सोचते हैं। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे होता तो हम टिक लगा देते हैं, लेकिन यूनिफॉर्म मोशन पे नहीं लगाएंगे क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है। अब बच्चा एस्केलेटेड, एस्केलेटेड कब है? जब उसकी डायरेक्शन में चेंज हो रहा हो, यानी कि वेलोसिटी में चेंज हो रहा हो, और इसकी वेलोसिटी में चेंज हो रहा है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है? एस्केलेटेड मोशन कहलाता है। तो ये एस्केलेटेड मोशन है। अब सुनिए एक बात और, अगर ये एस्केलेटेड मोशन है तो एस्केलेशन भी क्या है? एस्केलेशन को आप ए से दिखाते हो, ठीक है स्टूडेंट्स, एस्केलेशन को आप कैसे दिखाते हो? स्मॉल ए से, ठीक। तो अगर ये एस्केलेटेड मोशन है तो एक्सेलरेशन भी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कहां होती है? देखिए, ये बच्चे अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए कि जब भी बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही होती है वो एक्सेलरेटेड मोशन में होती है, और उस पे एक स्पेशल टाइप का एक्सेलरेशन लगता है, जिस एक्सेलरेशन को हम क्या बोलते हैं? सेंटीपिटल एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं? सेंटीपिटल एक्सेलरेशन। और सेंटीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है टुवर्ड द सेंटर। ये देखिए भाई, एक्सेलरेशन क्या है? वेक्टर क्वांटिटी, तो उसकी डायरेक्शन कोई पूछेगा ना आपसे, तो ये देखिए ये रेडियली टुवर्ड्स द सेंटर होती है। ये आपका AC, AC का मतलब सेंटीपिटल एक्सेलरेशन। कहीं पे मैं लिख दूं, कहां पे लिख दूं? चलिए यहां पे लिख देता हूं। AC का मतलब, AC क्या है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है ये। ओके, सेंटीपिटल मतलब इसकी डायरेक्शन क्या है? टुवर्ड द सेंटर। दिख रहा होगा आपको, हमेशा ये जो एक्सेलरेशन होता है ये टुवर्ड द सेंटर होता है। अब कंक्लूजन सुनो, अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन कर रही है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही है, तो उसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है, यानी कि वो एक्सेलरेटेड मोशन है। अगर वो एक्सेलरेटेड मोशन है तो उसमें एक एक्सेलरेशन होगा, उस एक्सेलरेशन का नाम क्या है? सेंटीपिटल एक्सेलरेशन। अब ये क्योंकि एक्सेलरेशन है, यहाँ एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसके पास डायरेक्शन होगी, और डायरेक्शन इसकी कहां होती है? सेंटर की तरफ। ये देखिए डायरेक्शन हमने दिखा रखी है एरो से, सेंटर की तरफ। ठीक, आई थिंक अब आपको समझ में आया होगा। तो ये पूरा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब आपको एग्जाम में कितना लिखना है? एग्जाम में आपको सिर्फ इतना आंसर लिखना है, क्या? कि द मोशन इज एस्केलेटेड वन, हियर द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी चेंजेस एवरी इंस्टेंट। ओके, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है व्हाट कंक्लूजन यू ड्रॉ अबाउट द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी फ्रॉम द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ शोन बिलो। ये एक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आपको दिया हुआ है, ये स्ट्रेट लाइन आ रहा है ऐसे, ठीक है। तो इसको मैं आइए आपको एग्जांपल की हेल्प से समझाता हूं, तब आपको समझ में आएगा। ध्यान से चेक करिए बच्चों, देखिए कुछ ऐसा यहां पर चल रहा है, जस्ट ये एक एग्जांपल है। ओके, ये देखिए, मान लीजिए कि बॉडी की वेलोसिटी है हमारे पास, लेट अस से बॉडी की वेलोसिटी हमारे पास 5 मीटर पर सेकेंड। ओके, 5 मीटर पर सेकेंड, तो इसका क्या हो गया? मैग्नीट्यूड हो गया। और इसकी डायरेक्शन है, इसकी डायरेक्शन को मैं डायग्राम से दिखा रहा हूं, ठीक है। मान लीजिए पॉइंट O है, O से इसने स्टार्ट किया और A की तरफ जा रहा है, तो इसकी डायरेक्शन किधर से किधर है? फ्रॉम O टू A। तो डायरेक्शन किधर से किधर है? फ्रॉम O टू पॉइंट A, ठीक। तो ये टाइम है और ये क्या आपका डिस्प्लेसमेंट है, ठीक। D का मतलब डिस्प्लेसमेंट, S भी लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। ये लीजिए S लिख दिया। तो जब टाइम 0 है
तो डिस्प्लेसमेंट जीरो है, टाइम जीरो डिस्प्लेसमेंट जीरो, मतलब ये ऑब्जेक्ट यहीं ओरिजिन पर है। ओके, जब टाइम कितना हो गया, लेट अस से यहाँ पे कुछ हम ग्राफ आपको बना के दिखाते हैं। ये देखिए इस तरीके से, ये टाइम है और ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। ठीक, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 5 5 5 5 ऐसा कुछ। ठीक, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5, यहाँ 10 हो गया डिस्प्लेसमेंट, यहाँ हो गया 15, यहाँ कितना हो गया 20, इतना काफ़ी है। ठीक, तो जैसे ही 1 सेकेंड निकल गया, ठीक, बॉडी यहाँ से यहाँ पहुँच गई इस तरीके से। ठीक, इसने 5 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, बट क्योंकि स्पेसिफिक डायरेक्शन में ट्रेवल किया है ऐसे, तो हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 5 मीटर। ठीक है ना, तो 1 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट कितना है 5 मीटर, तो 1 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट कितना है 5 मीटर, यानी कि पॉइंट आपको क्या मिलेगा, एक्स एक्सेस पे क्या है टाइम है, वाई एक्सेस पे डिस्प्लेसमेंट है। तो आपको फर्स्ट पॉइंट मिला था 0,0, सेकंड पॉइंट मिलेगा 1,5। ओके, ये इस तरीके से, तो फर्स्ट पॉइंट ये रहा 0,0, सेकंड पॉइंट 1,5, थर्ड पॉइंट जब आपने 2 सेकेंड पे इसको चेक किया, तो 2 सेकेंड पे बॉडी आपको कहां मिलेगी, 2 सेकेंड पे बॉडी आपको कहां मिलेगी, ओरिजिन से इसकी जो फाइनल पोजीशन होगी वो यहां कहीं होगी 10 पे। ये 5 का गैप है क्योंकि नेक्स्ट 1 सेकंड में 5 मीटर और चला हुआ। कैसे, क्योंकि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या है 5 मीटर पर सेकंड, हर 1 सेकंड में कितना चलता है 5 मीटर। ओके, तो जब 2 सेकंड कंप्लीट हो गया होगा तो ये आपको कहां मिलेगा 10 पर। ओके, यहां मिलेगा। तो देखिए 2 सेकंड पे इसका नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 2, तो 2 कह रहा हूं सॉरी, 2 सेकंड पे नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 10, तो 2,10 इसका नेक्स्ट पॉइंट होगा। ठीक, 2 पे कितना मिल गया हमको 10, ये लीजिए। तो एक और कर लेते हैं, जब आप थर्ड सेकंड पे चेक करोगे 3 सेकंड कंप्लीट हो जाएगा, तो भाई यहां तक 2 सेकंड हो चुके हैं, नेक्स्ट 1 सेकंड में भी क्या करेगा 5 मीटर और चलेगा और स्पेसिफिक डायरेक्शन में चलेगा, यानी कि इसका नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 3 सेकंड में 15, ये लीजिए। ठीक, तो 3 पे क्या मिलेगा आपको 15। ये देखिए ग्राफ कैसा आ रहा है, स्ट्रेट लाइन आ रही है। और इसमें खास बात क्या है, इसमें खास बात ये है कि डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ इस तरीके से हमने ड्रॉ किया है कि हमने अपनी वेलोसिटी को, ध्यान से सुन लीजिए, हमने अपनी वेलोसिटी को यूनिफॉर्म लिया हुआ है। ध्यान से चेक करिए, ये जो वेलोसिटी यहां पर लिखी है ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। क्या है ये, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्यों सर, यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है बताइए। यूनिफॉर्म वेलोसिटी वो वेलोसिटी होती है जिस वेलोसिटी में उसका मैग्नीट्यूड क्या रहता है, फिक्स रहता है, कांस्टेंट रहता है, मैग्नीट्यूड नहीं चेंज होता है वेलोसिटी का। मतलब कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करना चाहिए, बॉडी के द्वारा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करना चाहिए, नंबर 1 बात ये। और नंबर 2 उसकी डायरेक्शन नहीं चेंज होनी चाहिए। ठीक, तो ये देखिए इसकी डायरेक्शन भी नहीं चेंज हो रही, हमेशा वो लेफ्ट से राइट जा रहा है, ओ से ए की तरफ, उसकी डायरेक्शन भी नहीं चेंज हो रही है। तो जब वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड भी ना चेंज हो रहा हो और उसकी डायरेक्शन भी ना चेंज हो रही हो, तब हम बोलते हैं वेलोसिटी कैसी है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। ठीक, तो देखा यूनिफॉर्म वेलोसिटी का हमने जब ग्राफ बनाया तो ये ऐसे करके स्ट्रेट लाइन आ गया। ठीक है, तो ये किसका ग्राफ है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ है। तो हमने आंसर क्या किया, इट रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म वेलोसिटी। रीजन क्या है, इन दिस टाइप ऑफ मोशन बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, हर 1 सेकंड में वो 5 मीटर जाता है, हर 1 सेकंड में वो 5 मीटर जाता है। ओके, तो यही बात यहां लिखी है कि बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, और आगे आपको डायरेक्शन की बात भी करनी है इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। डायरेक्शन नहीं चेंज हो रही है, अगर वो लेफ्ट से राइट जा रहा है तो लेफ्ट से राइट ही जा रहा है, अगर डायरेक्शन चेंज हो जाती तो वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं होती। तो डायरेक्शन नहीं चेंज हो रही है और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है, इसलिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है ये ग्राफ। नाउ स्टूडेंट्स यहीं पे एक बात और बताना चाहता हूं मैं आपको, ठीक है, इसके बारे में देखिए। मान लीजिए कि अगर कुछ ऐसी सिचुएशन हो रही होती है यहां पर, देखिए मैं आपको बना के दिखाता हूं, ये ओरिजिन है, ठीक, और ये ओ से ए है डायरेक्शन। ठीक, तो अगर ऑब्जेक्ट ने क्या किया, यहां टेबल बना लेते हैं, ये देखिए। ओके, अभी आपको समझ में आ जाएगा क्या चल रहा है, क्या मैं आपको बताना चाहता हूं। ये टाइम है, आपका टाइम है, ठीक, और ये डिस्प्लेसमेंट है, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, आपको पता है। ठीक, ये 5, यहाँ 10 और यहाँ कितना हो गया 15, इतना काफ़ी, इतने से मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है ना, यहाँ 1 सेकेंड, यहाँ 2 सेकेंड और यहाँ 3 सेकेंड। ओके स्टूडेंट्स, तो ध्यान दीजिए जरा, मान लीजिए टाइम टी है यहाँ और डिस्प्लेसमेंट को डी से दिखाया है, एस से दिखाया है। टाइम टी इक्वल टू 0 पे डिस्प्लेसमेंट कितना है 0, तो 0,0 ये वाला पॉइंट आपको मिल जाएगा यहाँ पर, यानी कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, यहाँ पर है। ठीक, अब मान लो नेक्स्ट 1 सेकेंड में वो यहाँ आ गया, उसका नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 5, तो टाइम टी इक्वल टू 1 सेकेंड पे आपको 5 पे मिलेगा, यानी कि पॉइंट क्या मिलेगा 1,5। ठीक है, तो टाइम जब 1 है तो डिस्प्लेसमेंट 5, 1,5 यहाँ मिल गया। ठीक, अब 2 सेकेंड पे जब आपने चेक किया तो नेक्स्ट 1 सेकेंड में 5, नेक्स्ट 1 सेकेंड में 5 मीटर और चल गया होगा और सेम डायरेक्शन में चल गया होगा, डायरेक्शन नहीं चेंज कर रहा हूं। ओके, तो वो यहां से यहां आ गया, ये देखिए 10 पे। ओके, और यहां कहीं 15 होगा, लेकिन अभी वो यहां आ चुका है, यहां
ठीक, तो 2 पे आपको डिस्प्लेसमेंट कितना मिलेगा, ओरिजिन से नेट डिस्प्लेसमेंट कितना मिलेगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेज डिस्टेंस, तो ये इनिशियल है फाइनल, इसके बीच का शॉर्टेज डिस्टेंस 10 है, तो 2 पे आपको 10 मिल जाएगा। 2 पे 10 मिल गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 पे आपको नेट डिस्प्लेसमेंट 10 मिल गया। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, खास बात। अब क्या हो रहा है कि इसने क्या किया, अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली। ये देखिए 2 सेकंड पे 10 पे था, वापस हो गया मान लो, नेक्स्ट 1 सेकंड में वो यहां आ गया मान लो, हो सकता है ना, ऐसा जा रहा था वापस उसका मन हुआ कि वापस चलूंगा मैं, ठीक है। तो नेक्स्ट 1 सेकंड में चल तो 5 मीटर डिस्टेंस ही रहा है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि हम बोलेंगे कि भाई वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो गई यहां पर। और वेलोसिटी की जब डायरेक्शन चेंज हो जाएगी ना, तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं रहेगी और उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा। दिखाता हूं मैं कैसे। देखिए जब आपने 3rd सेकंड पे चेक किया इसको, तो अब इसका नेट डिस्प्लेसमेंट कितना है भाई, यहां पे ना ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग के 1 सेकंड में यहां था, फिर 2 सेकंड हो गए यहां, अब 3rd सेकंड में वो वापस यहां आ गया, तो अब उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है नेट। डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब डिस्प्लेसमेंट निकालने का तरीका क्या होता है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेज डिस्टेंस। तो इनिशियल पॉइंट तो ये रहा और फाइनल पॉइंट ये रहा, तो इसके बीच का नेट डिस्प्लेसमेंट 5 ही तो है। यानी कि जब आप 3 सेकंड पे चेक करोगे तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया उसका 5, तो 3rd सेकंड पे डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 5 पॉइंट यहां पे मिलेगा। तो ग्राफ कैसा आ रहा है चेक करिए, पहले तो स्ट्रेट आ रहा था और फिर ये देखिए कहां, ये स्ट्रेट लाइन तो है नहीं, एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन तो है नहीं, यहां से यहां तक स्ट्रेट है, फिर ऐसे हो गया, ठीक, ये बेंट हो गया। इसका मतलब क्या है कि ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी का एग्जांपल नहीं है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का एग्जांपल वही वाला ग्राफ होगा जिसमें डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ जस्ट स्ट्रेट लाइन आता है, ऐसा चला जाएगा। तो इसमें वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट रहता है और उसकी डायरेक्शन भी सेम रहती है, स्पेसिफिक डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट चलता रहता है। यहां पर क्या हुआ प्रॉब्लम, मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है, यानी कि वो 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, ठीक है ना, हर 1 सेकंड में 5 मीटर ट्रेवल करता है, लेकिन उसकी डायरेक्शन अचानक से चेंज हो जाती है। पहले वो ऐसे जा रहा था, वो ऐसे हो गया, ठीक। तो ग्राफ आपको स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगा। तो ये किसका ग्राफ हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का। जस्ट ऐसे आपको मैं एक्सप्लेन करना चाहता था, तो मैंने आपको बता दिया, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द क्वांटिटी विच इज मेजर्ड बाय एरिया ऑक्यूपाइड अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, अब इसको एक एग्जांपल की हेल्प से मैं समझाता हूं। इसका आंसर तो डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन आप समझ लो कैसे आता है, ठीक। देखिए ये इस तरीके से हमने यहां टाइम एक्सेस ली, ये टाइम है, और इधर हमने वाई एक्सेस पे वेलोसिटी ली मीटर पर सेकंड में, ओके। वेलोसिटी ली हमने वाई एक्सेस पर मीटर पर सेकंड में, ओके। वेलोसिटी की यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड। टाइम की यूनिट क्या है, सेकंड है, ओके स्टूडेंट्स। तो यहाँ 1 सेकंड, यहाँ 2 सेकंड, यहाँ 3 सेकंड, यहाँ 4 सेकंड, यहाँ 5 सेकंड, इतना काफ़ी है, ठीक। अब मान लीजिए कि यहाँ वेलोसिटी दी हुई है 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है, ऐसा कुछ है। 1 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी है 5, 2 सेकंड पे चेक किया तो वेलोसिटी 10, ओके। 3 सेकंड पे चेक किया तो वेलोसिटी 15, 4 सेकंड पे चेक किया तो वेलोसिटी कितनी आ रही है 20 आ रही है मान लीजिए, ठीक। 5th सेकंड पे चेक किया तो वेलोसिटी कितनी आ रही है 25, ऐसा कुछ। यानी कि पर यूनिट टाइम में वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड के रेट से इंक्रीज कर रही है, ओके। नाउ 5 इधर 10 और इधर क्या होगा 15, इधर क्या होगा आपका 20 और इधर क्या होगा 25 मीटर पर सेकंड, ओके। तो आप चेक कर लो, 1 सेकंड पे वेलोसिटी 5 है तो 1,5 ये वाला पॉइंट मिलेगा, फिर 2,10 यानी कि 2 सेकंड पे चेक किया वेलोसिटी 10 है, 3 सेकंड पे कितनी है 15 है, 4 सेकंड पे चेक किया कितनी है 4 सेकंड पे, ये 4 सेकंड यहाँ कहीं है तो 20 है, 4 सेकंड पे कितनी है 20 है, ओके। 3 सेकंड पे 15, 4 सेकंड पे 20 और 5 सेकंड पे 25, ठीक है। तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से आ रहा है, ये लीजिए, ये एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ओके स्टूडेंट्स। अब किसी ने यहाँ इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछ लिया कि फाइंड द डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकेंड्स, ओके। 3 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो कुछ नहीं करना है आपको, 3 सेकंड पे जाना है, ये 3 सेकंड है, और यहां से वाई एक्सेस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक। ये इस तरीके से वाई एक्सेस के पैरेलल आप एक लाइन ड्रॉ करोगे, ये इस तरीके से, ठीक। ये इस ग्राफ को वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो व्हाइट कलर का दिखाई पड़ रहा है वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ठीक है। ये जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है जिस पॉइंट पे कट कर रहा है, ठीक, ये वाले पॉइंट पे कट कर रहा है। अब यहां से लेके यहां तक ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ये ओरिजिन है, यहां से यहां तक व्हाइट वाला वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। तो इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर जो एरिया आ रहा है ये वाला, ये एरिया अगर आप निकाल लोगे तो आपको डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। अब ये एरिया कैसे निकलेगा चेक कर लीजिए। मान लो ये वाला पॉइंट ए और ये वाला पॉइंट क्या है बी है और ये वाला पॉइंट ओ है, तो ट्राइंगल ए बी ओ में, अब ध्यान से चेक करिएगा, इन ट्राइंगल ए बी ओ अगर मैं एरिया निकालूं, सो एरिया इज गिवन बाय हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस, बेस कितना है ये 90 डिग्री है, हाफ इंटू बेस, ये बेस है, और बेस कितना है 0 से लेके 3 यानी कि 3 सेकंड। यूनिट भी लिख देना, यूनिट से ही मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं, ओके। तो 3 सेकंड, बेस कितना है 3 सेकंड इंटू हाइट कितनी है, ये बी से लेके ए तक ये हाइट है। अब ये हाइट कितनी है यहाँ सामने से जाके देख लो, नहीं दिखाई पड़ रहा है तो यहाँ से डॉट डॉट करके मिला दो आप,
कहां पे आ रहा है 15 पे, यानी कि ये लेंथ कितनी है 15, तो ये लेंथ कितनी होगी 15 क्या मीटर पर सेकंड। क्यों? क्योंकि वाई एक्सेस पर क्या है वेलोसिटी है, वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो यहां हमने लिखा 15 मीटर पर सेकंड। अब खास बात ये है कि जो भी आ रहा होगा सॉल्व करके वो तो अलग बात है, ठीक है, जैसे कि 2 इंटू 1/2 × 3 यानी कि 3/2, यह कितना आ जाएगा 1.5, ओके, और इंटू 15। अब जो भी आंसर आएगा वो सब आप निकाल लेना, वो सब छोड़ो। खास बात ये है देखो 3/2 1.5 हो गया और ये हो गया 15, ठीक 50, चलिए मैं लिख देता हूं कितना आ जाएगा 22.5 हो गया। ठीक, आप सॉल्व कर लेना, 22.5 आना चाहिए। अब ध्यान से चेक करो, जो मैं पढ़ाना चाहता हूं वो समझो। ये क्या है सेकंड है, इनटू ये क्या लिखा हुआ है मीटर पर सेकंड। ओके, अब ये सेकंड से सेकंड कट जाएगा, क्या बचा मीटर। कुछ समझ में आया कि जब आपने एरिया निकाला तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट किया। बेस किसको बता रहा है टाइम को, और टाइम की यूनिट क्या होती है सेकंड, और ये हाइट किसको बता रही है हाइट बता रही है किसको वेलोसिटी को, वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है मीटर पर सेकंड। यानी कि जब आप हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करोगे एरिया ऑफ द ट्राइंगल निकालने के लिए, जरूरी नहीं कि हमेशा ट्राइंगल का एरिया हो, वो तो क्वेश्चन में अलग अलग तरीके से एरिया निकाला जाता है, लेकिन जब भी आप एरिया निकाल रहे होगे, ठीक है ना, तो यहां से एक्स एक्सेस से आपको टाइम का यूनिट मिलेगा सेकंड, और वाई एक्सेस से आपको किसका यूनिट मिलेगा वेलोसिटी का यूनिट मिलेगा मीटर पर सेकंड। अब यूनिट की हेल्प से आप यहां पहचानिए क्या कि जब टाइम की यूनिट वेलोसिटी की यूनिट से मल्टीप्लाई होगी, सेकंड से सेकंड कटेगा, क्या आ जाएगा मीटर आ जाएगा। अब बताओ मीटर कौन सी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट होता है डिस्प्लेसमेंट का। सब कुछ एरिया वेरिया निकालने के बाद यूनिट में क्या बच रहा है मीटर बच रहा है ना। इसका मतलब एरिया क्या बताता है उस फिजिकल क्वांटिटी को बताता है। ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है ये किसको बता रहा है उस फिजिकल क्वांटिटी को बता रहा है जिसका यूनिट क्या होता है मीटर। अब किसका यूनिट मीटर होता है डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर होता है। पता है आप लोग को डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है मीटर होता है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया जब निकालोगे एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ तो आपको डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। अब कुछ बच्चे बोल रहे होंगे सर डिस्टेंस नहीं मिल सकता है, वो आपसे देखिए आपको पता है कि वेलोसिटी का जो फॉर्मूला पढ़ा है आपने है ना, वेलोसिटी का जो आपने फॉर्मूला पढ़ा है वो क्या है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। क्या पढ़ा है आपने डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम है ना। तो भाई जब आप वेलोसिटी और टाइम का एरिया निकाल लो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, तो आप डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताइए डिस्टेंस के बारे में नहीं, क्योंकि वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। और अगर हाँ इसी की जगह उसने अगर स्पीड वर्सेस टाइम दे दिया होता, यहाँ स्पीड दे दिया होता और यहाँ टाइम दे दिया होता, ठीक है, तो स्पीड क्या होता है डिस्टेंस बाय टाइम, तब आप एरिया अंडर द कर्व अगर निकालते स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व निकालते तो वो किसको बताता डिस्टेंस को बताता। आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी बात। तो देखा आपने किस तरीके से पहचानते हैं कि एरिया अंडर द कर्व क्या बताता है, हम यूनिट लगाकर तब पहचानते हैं कि भाई कौन सी फिजिकल क्वांटिटी आएगी। ओके, तो बस आंसर यही है। आंसर तो आपको सिंपल लिखना है एग्जाम में, ठीक है ना, लेकिन यहां मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। कह रहा है डिस्प्लेसमेंट इज द क्वांटिटी विच इज मेजर्ड बाय द एरिया ऑक्यूपाइड अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ओके, कर लीजिए।